जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग, क्षत्रिय धर्म एवं कर्म योग। महाराज धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, अश्रुपूरित नेत्रों के साथ दुखी हृदय वाले अर्जुन की ओर देखकर दया निधान भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने लगे। मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में तेरे हृदय में यह मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। हे शत्रुओं को जीतने में समर्थ अर्जुन, हृदय से इस मोहपूर्ण नीच बुद्धि को त्याग और उठकर खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं इस संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से किस प्रकार युद्ध करूंगा? हे शत्रु निकंदन, ये दोनों तो पूजा करने योग्य हैं, मैं इन पर कैसे वाण चलाऊंगा? हे केशव, मैं गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोगने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर अन्न खाना अधिक उत्तम समझता हूँ। इस पर भी यदि हम यह अधर्म करने को तत्पर भी हो जाए तो हमें यह नहीं मालूम कि कौन बली है, वो हमको जीतेंगे या हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जिनको मारकर हम जीना चाहते वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मारने से हमारा भला नहीं, इससे तो अपने ही भाइयों एवं संबंधियों की मृत्यु होगी और अपने ही कुल का विनाश होगा। इन बातों से मेरा विवेक भ्रमित हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना अथवा भिक्षा मांग कर निर्वाह करना, इन दोनों में कौन सी बात श्रेष्ठ है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ। अर्जुन ने आगे कहा, हे केशव, जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय कल्याण करने वाला उपाय हो वह कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पाऊं और देवलोक आदि जो स्वर्ग हैं उनका अधिपति बन जाऊं, तो भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जिससे मेरे हृदय को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को संताप देने और जीतने में समर्थ अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ है। जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक यह शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, परंतु तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। ये तुम्हारा हठ ठीक नहीं है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, ध्यानपूर्वक सुनो। विद्वान लोग जीवित और मरे हुओं का सोच नहीं करते, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे? यह बात नहीं है। इसके पहले भी मैं था, तुम थे और यह सब राजा भी थे। आगे भी हम, तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस देह की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, हम जिस प्रकार पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार जीव भी एक देह को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। हे कुंती नंदन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों के विषय में है। ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है। इसलिए हे अर्जुन, इनको सहना ही उचित है। जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते और जो सुख दुख को समान मानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुख, जीवन और सभी पदार्थ नाशवान और अनित्य है। सत्य तो केवल आत्मा है, उसको तू अविनाशी जान। हे पार्थ, तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव इन दोनों का तत्व देखा है।
वह तत्व ही सब में व्यापक और अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भारत, यह देह तो नाशवान है, इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कहे कि अमुक को मैंने मारा तो वह भ्रम है। यथार्थ में ना कोई किसी को मारता है और ना कोई मारा ही जाता है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। इस आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना यह किसी से मरती है। तू जो भीष्म पितामह आदि के मारे जाने का सोच करता है वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। इससे हे अर्जुन, खड़ा होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। आत्मा की अमरता के बारे में बतलाते हुए कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न कभी पहले ऐसा हुआ था और न आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एकरस है और सनातन एवं पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है वह किसको मरवाता है और किसको मारता है? हे पुरुषश्रेष्ठ, जैसे मनुष्य पुरातन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे निष्पाप अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकता है। कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों और बुद्धि की सीमा से परे है। मन और बुद्धि द्वारा इसको देखा, समझा अथवा जाना नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को ऐसी अमर और विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इससे इन उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते और न मरने के बाद प्रकट होते हैं, केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो अब सोच करने की बात ही क्या है? हे अर्जुन, कोई तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर भी नहीं समझते। हे भारत, सबकी देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है। फिर इसके लिए तुम्हारा सोच करना वृथा है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई अन्य धर्म नहीं। हे पार्थ, तुझको युद्ध का यह पुण्यदायक अवसर स्वयं ही अनायास मिल गया है, अतः तू अब इससे विमुख मत हो। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। यदि तू क्षत्रिय होकर भी संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म तो छूटेगा, छूट ही जाएगा, कृति भी जाती रहेगी और तुझे पाप भी लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए तो अपकृति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणभीरू कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा और यही तेरे तुमसे न कहने योग्य बातें कहेंगे और तेरे बल तथा पौरुष की सदा निंदा करेंगे। अब तुम ही बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौन्तेय, यदि तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार तेरी दोनों तरफ जीत है। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। हे पार्थ, हानि लाभ को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने अब तक तुझसे कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार है। आत्मा कर्म योग के विषय में सुन। इसके सुनने, समझने और इस पर आचरण करने से सुख दुख आदि जो कर्म बंधन है तुम उनसे छूट जाओगे।
अर्जुन, इस कर्म योग में प्रारंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता और न ही कर्म के फल की आकांक्षा रहती है। इस धर्म का लेश मात्र भी पालन करना जन्म मरणादि रूप बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्मयोग में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन विचलित है वे तरह तरह के झगड़ों में फंसे रहते हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करते हैं तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ये चलायमान कर देती है। इससे हे अर्जुन, स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना जिनको है, ऐसा सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकारों के यज्ञादिक कर्मों को करते रहते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और फल को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्यों की लालसा जिनके हृदय में है, उनका मन भी निश्चयात्मक बुद्धि में स्थिर नहीं होता। वे सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों और फिर सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ, फिर नित्य ही सत्व में स्थिर होकर अपार्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में चित्त लगाओ और केवल आत्मा स्वरूप में स्वधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब, सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, परंतु मनुष्य अपने प्रयोजन भर उनमें से जल लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से प्रयोजन भर ज्ञान लेता है। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर कभी भी नहीं। तू जो कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी तू मत हो। हे धनंजय, अब तू संशय को त्याग कर योग में स्थित होकर अपना कर्म अर्थात युद्ध कर और हार जीत को समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि और तर्क के चक्कर में पड़कर कर्म न करना बुरा है, तो बुद्धिहीन होकर केवल कर्म में लगे रहना भी उचित नहीं। इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते हैं सो नीचमति है। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इस संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त हैं वे कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क तथा अनेक लोगों की बातें सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी तब तू योग पावेगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण कृपा करके मुझे बतलाइए। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वह किस तरह बोलता है, बैठता है और चलता फिरता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसका कामना किसी बात पर नहीं, जो मिल जाए उसी को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान। जिसका मन दुख से घबराता नहीं, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं और जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ की प्राप्ति में शोक नहीं करता, न किसी से राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो मनुष्य विषयों और लालसाओं से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि निश्चल अर्थात स्थिर रहती है। हे पार्थ, यद्यपि निराहार रहने से विषय शक्ति दूर हो जाती है पर इच्छा बनी रहती है, परंतु स्थिर बुद्धि पुरुष की तो विषय वासना भी दूर हो जाती है और वह हर समय परमात्मा को अपने निकट अनुभव करता रहता है। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभ कारक हैं। ये ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक हर लेती है, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन करके मेरा ध्यान करते रहते हैं और इंद्रियां जिसके वश में है वही स्थिर बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न होती है तथा आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है।
मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और उससे बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का ज्ञान और कर्म ही नहीं स्वयं प्राणी का विनाश हो जाता है। हे अर्जुन, वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषय का सेवन करता हुआ भी शांति पाता है। शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं और उस शांत चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इस प्रकार के अस्थिर मन वाले व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकते। ध्यान के बिना शांति नहीं और बिना शांति के परमानंद नहीं मिलता है। मन से विषयों को भोगने वाला इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों के पीछे लगा रहता है अतः उसका मन उसी प्रकार घूमता रहता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर वश में कर लिया है उसी की बुद्धि स्थिर जान। हे महाबाहु, जिस समय रात्रि में सभी प्राणी सोते हैं वह आत्मनिष्ठावान पुरुषों का दिन है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयासक्त पुरुषों को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सोचता। इससे उनके लिए रात्रि रूप और संयमी पुरुषों को यह आत्म तत्व चिंतन हेतु दिन के समान है। इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है और योगियों को रात्रि के समान, क्योंकि वह विषय भोगों का कुछ नहीं मानते हैं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रूप से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदियों और नालों का जल चारों ओर से आकर निरंतर गिरता रहता है परंतु फिर भी वह अचल रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती है फिर भी उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामनाओं में डूबकर फल की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को शांति नहीं मिलती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्मा ज्ञान की निष्ठा को पाया हुआ मनुष्य सांसारिक माया से नहीं मोहा जाता। जो क्षण भर भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है वह जीवन भर आनंदित रहकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय समाप्तम। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में लाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।